ओम शांति। अच्छा, एक सवाल है, क्या एक सामान्य सा इंसान देवता बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख को समझने वाले हैं जो ठीक इसी बदलाव का रास्ता दिखाता है। मतलब ये सोर्स बताता है कि कैसे एक ही सर्वोच्च सलाह को मानकर कोई भी अपनी अवस्था को नर्कवासी से स्वर्गवासी वाली बना सकता है। तो इस सफर को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या। फिर जानेंगे कि उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। उसके बाद दिए गए समाधान को समझेंगे और फिर देखेंगे कि उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतारें। और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें पक्का कर लेंगे। देखिए, हमारी पूरी पड़ताल इसी एक मेन सवाल से शुरू होती है, जो इस पूरे लेख की कह सकते हैं बुनियाद है। यही सवाल हमें गाइड करेगा कि आखिर इस श्रेष्ठता के रास्ते पर चलने के लिए असल में क्या चाहिए। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले 2 अवस्थाओं के बीच का फर्क समझना होगा, मानव और देवता। आखिर इन दोनों में बुनियादी अंतर है क्या? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फर्क बाहरी रूप रंग का नहीं है, बल्कि अंदर के गुणों का है। सोर्स के मुताबिक एक तरफ है आसुरी गुण, जो जानवरों जैसे बर्ताव की निशानी है और सिर्फ दुख देते हैं, और दूसरी तरफ है दैवी गुण, जो सच्ची इंसानियत दिखाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। यही स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर ये दिव्य अवस्था पाना मुमकिन है, तो फिर हम सब नेचुरली उस अवस्था में क्यों नहीं है? इसका जवाब एक धीरे धीरे होने वाली गिरावट की प्रक्रिया में छिपा है, और इसी गिरावट को ये लेख कहता है आत्मा का ग्रहण। ये स्लाइड आत्मा की पूरी यात्रा को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, 84 जन्मों के इस पूरे साइकिल में आत्मा धीरे धीरे अपनी पवित्रता खोती जाती है और आखिर में जाकर उस पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है। और एक बात पे गौर कीजिएगा, ये गिरावट शुरू में तो बहुत धीमी होती है, लेकिन अंत में बहुत तेजी से होती है। तो इस ग्रहण का, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? सोर्स के मुताबिक वो है देह अभिमान, यानी खुद को आत्मा ना समझकर ये शरीर समझना। इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है, जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से बिल्कुल दूर कर देता है। अच्छा, तो समस्या तो पता चल गई, देह अभिमान। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब ये लेख इस ग्रहण को हटाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, एक सर्वोच्च मार्गदर्शन देता है। और वो मुख्य सलाह है, मामेकम याद करो। बस यही इस लेख का पूरा सार, इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि इस ग्रहण को हटाने और दैवी गुणों को फिर से पाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक को याद करने से ही खुलता है। लेकिन ये याद करना सिर्फ कोई मानसिक कसरत नहीं है। इसे तो पिछले बुरे कर्मों यानी विकर्मों को नष्ट करने और अपनी सर्वोच्च क्षमता का ताला खोलने की चाबी बताया गया है। ठीक है, याद करना है, पर इस याद में जीने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे दिखेगा? तो इसके लिए ये लेख रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल सिद्धांत बताता है कि इस सलाह को असल में जिया कैसे जाए। अब देखिए, ये कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं। पहला, हमेशा मीठा बोलो, मुंह से कांटे या पत्थर नहीं, सिर्फ फूल निकलें। दूसरा, कभी भी किसी बात पर रूठना नहीं, अपसेट नहीं होना। तीसरा, अपनी किसी भी बात या काम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। और चौथा, हर तरह के झगड़े, खासतौर पर जमीन जायदाद के झगड़े, खत्म कर देने हैं। तो आप देखिए, वो जो इतनी बड़ी आध्यात्मिक बात थी, वो हमारे रोज के व्यवहार में उतर आती है। और इन सारे कदमों का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो सिर्फ एक ही है। लेख बार बार इस बात पर जोर देता है कि अपनी सारी एनर्जी बस एक के स्मरण में लगानी है, बहुत सारे रूपों की तरफ भटकना नहीं है। जैसा कहा भी गया है कि बलिहारी एक की है, तो याद भी तो एक को ही करना है ना? तो चलिए अब इन सभी बातों का सार निकालते हैं। ये लेख अपनी पूरी टीचिंग को अमल में लाने के लिए 3 बहुत जरूरी हिस्सों में समेटता है। तो सबसे पहले है मुख्य सार। इसमें क्या है? पहली बात, हमेशा ज्ञान रत्न बोलो, कड़वे बोल कभी नहीं। दूसरी बात, आध्यात्मिक चित्रों पर चिंतन करके और दूसरों को समझाकर खुद को बिजी रखो। तीसरी, आशीर्वाद मत मांगो, बल्कि ईश्वर की जो श्रेष्ठ सलाह है उस पर चलो। और चौथी, मैंने दिया, इस अहंकार से बचो, मतलब अपने घर को ही एक आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बना दो। इसके बाद आता है वरदान। और वरदान क्या है? कि पिता के समान स्थिति पाकर समय को नजदीक ले आओ। जो प्यारे हैं और प्रेम में मगन हैं, उन्हें तत्त्वम यानी
तुम वही हो का वरदान मिलता है। इसका मतलब है कि जब देह का लगाव मिट जाता है और सिर्फ एक के प्यार में खो जाते हैं, तब वो परफेक्शन वाली स्टेज मिलती है। और आखिर में आता है एक स्लोगन जो सारी बात को एक लाइन में कह देता है, हर एक के विचारों को सम्मान दो तो अपना रिकॉर्ड खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। देखिए कितनी गहरी बात है। यानी अपना आध्यात्मिक रिकॉर्ड सुधारने का रास्ता दूसरों की सोच का आदर करने से होकर गुजरता है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल कदम है जो आपस में प्यार भी बढ़ाता है और अपनी तरक्की भी कराता है। ओम शांति।